दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग बनाए थे इंग्लिश को हिंदी कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को हिंदी को इंग्लिश कैसे करते हैं। देखिए कितना इजी आप लोग को बताते हैं। ठीक है, हिंदी को इंग्लिश करने का झमेला ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, देखिए कितना मज़ा आता है। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा। सब्जेक्ट को आगे कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग न हुआ हो। ठीक है, जैसे प्रीपोजिशन का एडिंग नहीं हुआ हो तो प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन फॉर होता है, ऑफ होता है, ठीक है, बिटवीन होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इस नदी का यहाँ लिख रहा है ना, इस नदी का, ये का क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़िए। पानी, पानी क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, इसी को सब्जेक्ट लेंगे। तो ये तो सब्जेक्ट अपना हो गया। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड, तो यहाँ 1 2, इस नदी का 2 हैं, 3 गंदा 4। ठीक है, बस अब इसी को लिख दीजिए। पानी का होता है द वाटर, द वाटर हो गया। ऑफ का इंग्लिश, का इंग्लिश ऑफ होता है द वाटर ऑफ इस नदी, यानी दिस रिवर, दिस रिवर। ठीक है, उसके आगे एक तो दिस रिवर हो गया, 2 खत्म, 3 ये है यानी इज। अब उसके आगे क्या है, गंदा यानी डर्टी। ठीक है, अब पढ़िए, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, इस नदी का पानी गंदा है। ठीक है, अगला देखिए, अब पढ़िए, मेरा भाई का स्वभाव अच्छा है। मेरा भाई का यहाँ आ गया है प्रीपोजिशन, तो ये तो सब्जेक्ट होगा नहीं। इसके आगे चलिए, स्वभाव, यही है सब्जेक्ट, क्योंकि इसके आगे प्रीपोजिशन नहीं है। तो स्वभाव का होता है नेचर, तो द नेचर, द नेचर, द नेचर का इंग्लिश ऑफ। ठीक है, मेरा भाई यानी माई ब्रोदर, माई ब्रोदर ये हो गया। अब इसके आगे देखिए, ये है ना, यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो स्वभाव तो ये हो गया द नेचर का इंग्लिश ऑफ माई ब्रोदर। ठीक है, मेरा भाई। अब यहाँ हाई हो गया ना, है तो यानी इज। अब अच्छा का इंग्लिश गुड। ठीक है, अब पढ़िए, द नेचर ऑफ माई ब्रोदर इज गुड, यही इसका इंग्लिश होगा। अब अगला देखिए, पटना बिहार की राजधानी है। इसमें फर्स्ट में ही आ गया सब्जेक्ट, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब इधर कुछ नहीं है, तो इधर काउंट कीजिए, 1 2 3 4। ये रूल नंबर 4 है दोस्तों। अगर इंग्लिश को हिंदी कैसे करते हैं, इसके पिछले वाला वीडियो देखिए, उसमें रूल नंबर 3 बताए हैं, 3 तक। यहाँ पटना हो गया, पटना लिखिए सब्जेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ क्या आ गया, 2, यानी 1 2 3 4, तो ये तो सब्जेक्ट है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे, है इज लिखिए। अब राजधानी, द कैपिटल, की इंग्लिश ऑफ बिहार। ठीक है, अब पढ़िए, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी पटना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
टेबल की ऊंचाई 3 फीट है। ठीक है, टेबल की, ये तो सब्जेक्ट होगा नहीं क्योंकि टेबल की आ गया। अगर इसी में ना है, टेबल में नहीं की है, तो इसको सब्जेक्ट नहीं लेंगे। इसके आगे चलिए, ऊंचाई, इसके आगे कुछ नहीं है, यही हो गया सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया। ये 1 2 3 4, यानी 3 फीट 4 वही हुआ। तो इसका लिखिए ऊंचाई का इंग्लिश द हाइट, HEIGHT, द हाइट। इसका इंग्लिश ऑफ, यानी की का इंग्लिश ऑफ। टेबल का, टेबल नाउन को पहले द का प्रयोग करेंगे, तो द टेबल। ये खत्म हो गया। अब इधर आइए, इज, अब 3 फीट यानी 3 फीट। ठीक है, अब पढ़िए, द हाइट ऑफ द टेबल इज द 3 फीट। द हाइट ऑफ द टेबल इज 3 फीट। इसका इंग्लिश यही हुआ। देखिए दोस्तों, कितना आसान, हिंदी को इंग्लिश करना कितना आसान है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, नेता हमारे समाज का गौरव है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, नेता, फर्स्ट में ही आ गया। ये तो एक हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया नेता। तो यहाँ 1 2 3, हमारे समाज, आवर सोसाइटी, यानी 4। तो द लीडर, द लीडर है का इंग्लिश इज, गौरव का प्राइड होता है, प्राइड का इंग्लिश ऑफ, समाज यानी हमारे समाज, आवर सोसाइटी। आवर सोसाइटी, द लीडर इज प्राइड ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र देश है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र देश है। भारत, ये सब्जेक्ट फर्स्ट ही आ गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट आ गया। इसके बाद से एक लोकतंत्र देश, क्या लोकतंत्र देश, सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र देश। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ लिखा है ना सबसे अधिक आबादी वाला, माने सबसे अधिक क्या, आबादी वाला लोकतंत्र, ये साथ में ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये आपको बोला जाए कि सबसे अधिक तेज लड़का और लड़की है, तो इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज एंड गर्ल, ये नहीं लिखेंगे लगातार, तो ये भी लगातार ही लिखेंगे आप। तो ये तो भारत हो गया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर सबसे अधिक, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो द इंडिया, भारत, द इंडिया है का इंग्लिश इज, हो गया। अब सबसे अधिक यहाँ से लिखिए, द मोस्ट आबादी यानी पॉपुलेशन, यानी पॉपुलस होगा, पॉपुलस सबसे अधिक, द मोस्ट आबादी, पॉपुलस लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ये तो हो गया 2 नंबर। अब 3 नंबर, ऑफ दुनिया का वर्ल्ड होता है। अब पढ़िए, द इंडिया इज द
मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि विश्व का बात कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र देश है। द इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए कितना आसान है। ये क्या है, आप देखिए यहाँ आपको समझाते हैं। आप सब्जेक्ट को लीजिएगा प्लस वर्ब को लीजिएगा, उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना हो बड़ा वर्ड है, उसी तरह कनेक्ट करते जाइएगा। ठीक है। अगर दोस्तों जो तेज बंदा होगा वो तो इजीली समझ गया होगा, जो तेज नहीं होगा वो भी समझेगा। ठीक है, लेकिन आगे कुछ गड़बड़ा सकता है। ठीक है, और इसको क्लियर करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देखिए, एकदम आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, मेरा गारंटी है 100%। ठीक है दोस्तों, ये रूल नंबर 4 बता रहे हैं आप लोगों को। इसके पीछे 3 रूल है। देखिए इंग्लिश कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगर समझाने वाला सही हो तो मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी अगला क्वेश्चन। सर्दी में निकलना शरीर के लिए हानिकारक है। देखिए दोस्तों, सर्दी से बच कर रहिए, नहीं तो ठंड लग सकती है। यहाँ पढ़िए, सर्दी में निकलना शरीर के लिए, इसमें प्रीपोजिशन आ गया, ये सब्जेक्ट होगा नहीं। ठीक है, इस सर्दी में ये भी प्रीपोजिशन आ गया, में ये भी होगा नहीं। अब क्या, इसके आगे निकलना तो क्या होगा, गो होता है, यही नहीं होता है, तो यहाँ टू गोइंग लिखेंगे, टू गोइंग आउट। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब इसे 1 2 3 4 5 शरीर के लिए, यही ना है, इसको साथ में लेंगे, शरीर के लिए टू गोइंग। देखिए दोस्तों, टू क्यों लगा है, मेरा वीडियो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब पता चल जाएगा। टू गोइंग आउट, अब है का इंग्लिश इज। ठीक है, अभी हानिकारक का क्या होता है, सॉरी इज नहीं, यहाँ से नहीं होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, मेक इंग्लिश इन। ठीक है, उसके बाद सर्दी का कोल्ड। ठीक है, यहाँ 1 2 यही नहीं लिखे हैं, 1 2 इसके, तो 1 ये 2 हो गया। अब यहाँ ये 3 इज है क्या इंग्लिश इज। अभी हानिकारक का होता है इंजरियस या हार्मफुल। ठीक है, शरीर के लिए फॉर द बॉडी। ठीक है दोस्तों, और पढ़िए, टू गोइंग आउट इन कोल्ड इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। ठीक है, सर्दी में निकलना शरीर के लिए हानिकारक है। टू गोइंग आउट इन कोल्ड इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, ये नहीं लिखे हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, टू गोइंग आउट। मेक इंग्लिश इन, सर्दी का कोल्ड, इज का है का इज, हानिकारक का हार्मफुल, शरीर के लिए फॉर द बॉडी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चा कमज़ोर है वो भी पढ़ सके। ठीक है, उसको भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, नहीं तो भूल जाएंगे।